हमारे जीवन में ये परम पुण्य अवसर आया है कि हम 48 दिन तक चलने वाली भक्तामर की फीलिंग साधना को श्रद्धा भक्ति के साथ कर रहे हैं। श्रद्धा से कल्याण होता है, सारे अशुभ मार्ग बंद होकर मंगल के मार्ग खुल जाते हैं। श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। निरंतर 48 दिन तक चलने वाला ये दिव्य यज्ञ भक्तामर की साधना का आज 15वीं गाथा की हम आराधना करेंगे। 15वीं गाथा में प्रवेश हो रहा है। अक्सर आपके सामने ये बात आ रही है कि हर एक गाथा का बहुत बहुत विशेष महत्व है, अद्भुत शक्तियां, सामर्थ्य एक एक गाथा में छिपी हुई है। हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, अपनी प्रज्ञा से मंत्र जाप, बीज मंत्र जाप ये हमारे सामने लाकर के परोसा। हमें तो केवल बस खाना ही है। थाली तो हमारे सामने सजी हुई है, केवल हमें खाने का ही पुरुषार्थ करना है। परोसी हुई चीज की कीमत समझो। परोसने में बहुत समय लगता है, उसको बनाने में वो आसान नहीं है हमारे लिए, लेकिन कितना आसान हो गया कृतज्ञता से भरकर। 48 दिन के इस महायज्ञ के जो भी साक्षी बनेंगे वो परम सौभाग्यशाली होंगे। उनके जीवन में तीर्थंकर परमात्मा के अतिशय का प्रकट रूप जरूर आएगा, ऐसी भावना और विश्वास है। आज जो 15वीं गाथा है, आज के युग के अनुसार बताती हूं। कुछ लोगों को छोटी छोटी बात में बहुत शक होता, संदेह। कुछ लोग संदेह से भरे रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है, बार बार घर को धोते रहना, हाथों को धोते रहना। मेरे कपड़ों में मिट्टी लग गई है, कुछ लगा नहीं होता लेकिन वहम। मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इसके कारण बार बार घर को धोते मैंने लोगों को देखा, बार बार हाथों को धोना, बार बार कपड़ों को झाड़ते रहना। ये जिसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि दो लोग बैठकर बात कर रहे हैं और आपको लगता वो मेरी बात कर रहे हैं। ऐसे भी दुखी होते रहते हैं बहुत सारे लोग। उनके दिमाग में एक कीड़ा चलता रहता कि मेरी बात कर रहे हैं, और इसके कारण परेशानी बढ़ती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हम कोई पॉजिटिव वातावरण है उसमें भी कुछ नेगेटिव वो ढूंढ लेते हैं, संदेह के कारण यानी शक के कारण। वातावरण अच्छा है, हम आपके लिए मंगल सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाले को वो उसकी लेशा है। कितनी बार इंसान सही होता है लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पाता, ये उसकी लेशा और शक का अंदर का प्रभाव है। तो उसके लिए ये गाथा काम कर सकती है, किसी की लेशा को बदलने के लिए। आपके साथ कोई बार बार बेवफाई करता है, बार बार आपको धोखा दे देता है, आप उसके साथ वफा कर रहे हैं। कर्मों का आदान प्रदान है। तो इस गाथा से एक धर्म में ये भी चीज समझ आती है कि उससे वो कर्म क्षीण हो जाता है। कौन सा? जो हमसे कोई बार बार, एक ही व्यक्ति नहीं, जिससे भी दिल लगाते हैं वो बार बार बेवफाई करता ही रहता है। तो उसके लिए भी ये लेशा का परिवर्तन होगा, वाइब्रेशन चेंज होगा। और दूसरा सबसे बड़ा एक कारण इस भौतिकवादी युग में ब्रह्मचर्य की साधना के लिए कोई जागरूक नहीं है। उसका महत्व ही खत्म हो चुका है कि ब्रह्मचर्य क्या, चरित्र की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बस देह का श्रृंगार, देह की इच्छाएं, देह की वासनाएं, इनको ही पूरा करने में इंसान आज चाहे बच्चों को देख लो, बड़ों को देख ले, छोटे छोटे बच्चों में विकृतियां आ गई हैं। वातावरण ऐसा बना हुआ है
इस गाथा की आराधना करने से ब्रह्मचर्य व्रत पक्का होता है, यानी अंदर से वो शक्ति का जागरण होता है कि वो अपनी मर्यादा में रहना शुरू कर देता है। ये गाथा सुरक्षा और उदारता भी देने वाली है। इसमें सबसे बड़ी एक बात कही गई है, जिसने भी ये रिसर्च की है, नैतिक विवाह के गुण इसमें गाथा की आराधना करने से आते। नैतिक मतलब क्या? मर्यादित। आजकल के जो बच्चे लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं वहां पर उसका कोई महत्व नहीं है। अगर इस गाथा की सिर्फ एक बार, एक समय में, ये पूरा संसार सिर्फ एक बार, एक ही समय में इस गाथा की आराधना कर ले तो उस समय जो एनर्जी का विस्फोट होगा, जो ऊर्जा और जो तरंगे आएंगी, उससे पूरी दुनिया सुधर सकती है सिर्फ एक ही बार में। अगर एक ही बार में ऐसा हो जाए, पर ये बहुत, यहाँ तक आना, ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसमें इस गाथा की आराधना में अनियंत्रित जो हमारी इच्छाएं हैं उसका संयम छिपा हुआ है, एक तंत्र छिपा हुआ है इस गाथा की आराधना से। अगर आप पर्वत की ऊंची से ऊंची चोटी को छूना चाहते हैं, पर्वत की ऊंची से ऊंची चोटी को छूना चाहते हैं, तो आप अगर सब संशयों से निजात पाना चाहते हैं, सारे शंकाओं से, संदेह से, संशय से, तो उनको इस गाथा की आराधना करने के लिए मार्ग मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। यानी बुद्धि उतनी अच्छी हो जाएगी कि अपने आप ही वो करने को, अच्छा करने को मन करेगा। जैसे कुछ लैंगिक समस्याएं हैं, स्त्री की, पुरुष की, लड़के की, लड़की की, जो भी समस्याओं में कभी कभार इंसान बुद्धि से सोचता है ये गलत कर रहा हूं, लेकिन मन उसको, उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उन समस्याओं का इससे समाधान होता है। इच्छा शक्ति बढ़ती है, काम वासना एवं लालच से छुटकारा मिलता है, यानी अपने आत्मिक गुणों में आने का मार्ग मिल जाता है। तो आओ इस गाथा की आराधना करेंगे। हम पहले अपने मन को शांत करेंगे, महसूस करेंगे कि मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत है, पूरा वातावरण शांत है। आंखें बंद करके अपने सामने स्फटिक सिंहासन देखो। अष्ट महाप्रतिहार्य का पहला महाप्रतिहार्य है स्फटिक सिंहासन। धर्म की आदि करने वाले आदिनाथ भगवान इस स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हैं। पद्म आसन में श्रद्धा से भरकर अपने जीवन का पुण्य उदय समझकर आदि प्रभु के चरणों में वंदन करो, पांव के अंगूठे पर वंदन करो। गहराई से देखो प्रभु को। पद्म आसन में परमात्मा विराजमान है। स्फटिक सिंहासन पर हमने चरणों में वंदन किया। जैसे ही माथा टिकाया, आज्ञा चक्र से ऊर्जा का स्रोत हमारे रोम रोम में पहुंच रहा है। परमात्मा के पांव के अंगूठे से दिव्य ऊर्जा निकल रही है, ऐसा महसूस करना है सभी ने। और हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश की जैसे ही माथा झुकाया। परमात्मा के चरणों में उनके शासन देव, शासन माता विराजमान है, उनको भी नमन करो। आचार्य मानतुंग जी महाराज जिन्होंने ये दिव्य प्रसाद हमें परोस कर दिया, उनको कोटि कोटि नमन। इस कलिकाल में आश्रय देने वाले आचार्य मानतुंग जी महाराज को नमन। अपने गुरुदेव और गुरनी मैया जिन्होंने आपके जीवन में अनंत उपकार किया है, उनको अपने समक्ष लेकर उनको भाव भरा वंदन करो। समस्त वो दिव्य शक्तियां, वो समस्त गुरु भगवान जिन्होंने जीवन में उपकार किया है, एक साथ सभी को नमन। अपने माता पिता को प्रणाम करो। माता पिता को प्रणाम जो इस देह के निमित्त बने,
संस्कारों के निमित्त बने, इस संसार में लाने का निमित्त बने। माता पिता को प्रणाम, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। इतने सारे आशीर्वाद लेकर ये आराधना करेंगे तो ये आराधना हमारी सफल होगी। अब 3 बार अपना संकल्प दोहराएं। आप इस गाथा की आराधना क्यों करना चाहते हैं? 3 बार एक ही संकल्प को याद करो, 3 बार बोलो अपने मन में। गहराई से संकल्प लेने के बाद आओ प्रभु चरणों का ध्यान करते हुए वंदन करेंगे प्रभु को। ओम शिवम जीनम, 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 ओम शिवम जीनम। आचार्य श्रीमान्तुं गुरुवे नमः, 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 आचार्य श्रीमान्तुं गुरुवे नमः। पेपर आपके पास है, उसमें पहले मंत्र जाप है, उसको हम 27 बार इसकी आराधना करेंगे। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल महामाये सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा।
स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल माय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों
क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवते गुणवते सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। रिद्धि मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर की एक माला करेंगे। घंग बोलना है सभी ने। घंग 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 घंग
घं 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 घं। गाथा का जाप करेंगे। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोनिविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन
काल मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलुतं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चला किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो
मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि निहितं मनागपि मनो विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। आनंद के क्षणों में आओ आदि प्रभु के चरणों में अपने भावों का अर्घ्य समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं मेरुवन मनोबल करणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मेरुवन मनोबल करणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मेरुवन मनोबल करणाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को कटोरी के जैसा बनाकर आकाश की ओर खुला करेंगे। हाथों को ऐसे कटोरी के जैसा बना लीजिए और आकाश की ओर खुले हाथ कर लीजिए। अपनी भावना के बल पर अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, पुण्य ऊर्जा, धर्म ऊर्जा, आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर अनंत पुण्य से संपन्न तीर्थंकर नाम कर्म के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने शुभ तरंगे इन दिशाओं में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, वहां से निकलकर आपके सिर पर एकत्रित हो गई हैं, एक पिंड बन गई हैं सिर के ऊपर सारी शुभ तरंगे। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जितने भी बुद्ध पुरुष, महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे इन दिशाओं से, अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से निकलकर आपके सिर पर एक पिंड ऊर्जा से भरा हुआ, वाइट ऊर्जा से यानी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ ये पिंड, अब आपने अनुभव करना है कि आपके सिर के ऊपर जो ऊर्जा का पिंड है वो कलश बन गया है, हरे रंग का कलश, ग्रीन कलर का। पन्ने रतन के जैसे चमकता हुआ ये कलश, कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश परमात्मा की अनंत शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है। इमेजिन करो, कलश को आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है। हाथों की पोजीशन ऐसे बनाओ जैसे कलश को पकड़ा हुआ है। महसूस करो, अनुभव करो, जैसे ही कलश को पकड़ा ऐसे ही ऊर्जा उंगलियों के माध्यम से आपके भीतर जा रही है। इस मंगल कलश को पकड़ते ही एकाग्रता से अपनी भावना के बल पर अब सभी ने ये कलश जल से भरा हुआ जो घट हमारे समक्ष टेबल पर रखा हुआ है उसमें प्रवेश कराना है। अपनी भावना के बल से ये ग्रीन कलर का, हरे रंग का कलश
आपने जल में प्रवेश करा दिया। सभी ने एक एक कलश, इतने सारे कलश जल में प्रवेश कर चुके हैं। इस जल का अणु अणु कण कण परमात्मा की तरंगों से शक्तिशाली बन चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी पुण्य ऊर्जा से, आपकी धर्म ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों के बल से, आपके शुभ पुद्गलों से, आपके अनंत बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। अब 3 बार अपने संकल्प को याद करके अंदर में गहराई से सोचेंगे कि भगवान की शुभ तरंगों से, इस मंत्र जाप की शक्ति से आपका संकल्प पूरा हो चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की।